सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, एक से बढ़कर एक सब्जी ले लो। सब्जी वाला सब्जी बेचते बेचते आगे बढ़ रहा था और कुछ गांव की औरतें उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए आ रही थी। अरे ये सब्जी वाले भैया, आपको सुनाई नहीं देता है क्या? तब से मैं चिल्ला रही हूँ, मेरे पैर और गला दोनों दर्द हो गया। हाँ बात तो सही है, कहाँ हम गांव में रहते हैं और इसके पीछे पीछे आने के चक्कर में गांव से सीधा खेत तक आ गए। अरे आप लोग चिल्लाइए मत, देखिए अगर मुझे पता होता तुम भला मैं क्यों ना रुकता। वैसे भी मुझे तो मेरी सब्जियां बेचनी है। अब जब आप लोग इतनी दूर आ ही गए हैं तो ले लीजिए सब्जी। सब्जी वाले के पीछे आने के चक्कर में सभी गांव की औरतें सुरेखा की पांचों जुगाड़ू बहू के खेतों तक पहुंच चुकी थी और फिर अब वही सब्जी लेने लगती हैं। अरे वो देखो, सुरेखा की पांचों बहुएं खेत में काम कर रही हैं। हाँ वो तो ये हमेशा ही करती हैं, लेकिन आज तो किसी भी कीमत पर उनके घर के बारे में जरूर पता लगाएंगे। सच में इनके घर के चक्कर में पूरे गांव में एक ही बात चलती है, आखिरकार सुरेखा जी का पूरा परिवार रहता कहाँ है? अरे लेकिन कैसे ये लोग पूरे दिन खेत में ही काम करती हैं और फिर रात को अपने घर जाती हैं? रात तक यहाँ अकेले रहेगा कौन? अरे अकेले क्यों रहना? और वैसे भी मैं बस एक बहुत बढ़िया प्लान है, सुनो सब। फिर सीमा सभी को प्लान बताती है और फिर रात में जहाँ 5 जुगाड़ू बहुएं खेती करके घर लौटने की तैयारी कर रही थी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने सारी फसलों को अच्छी तरह से देख लिया है और उसमें अगल बगल चूहा न आने के लिए जुगाड़ू तरीके से तेज पत्ता और सूखी मिर्च रख दी है। हाँ ये अच्छा किया, वरना चूहा मारने वाली दवा से तो फसलों में स्मेल आ जाती। जिठानी जी सारा काम तो हो ही गया है, चलिए अब चलकर सो जाते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और भी घर जाकर भी तो काम करना है। हाँ हाँ चलो चलते हैं। फिर 5 जुगाड़ू बहू खेत के नीचे बनी सीढ़ियों के द्वारा अपने मिट्टी के बने घर में पहुंचती हैं। माँ आप आ गए, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, आप जल्दी से खाना बना दो। हाँ मैं अभी खाना बनाती हूँ, तो चिंता मत कर। वैसे बहू तुम सबको खाना खिलाकर सो जाना, क्योंकि आज रात तुम्हारे पति यानी मेरे 5 बेटे घर नहीं आएंगे। उन्हें वॉचमैन का काम मिला है और वो अभी दिन का ट्रायल दे रहे हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। इतना कहा ही था कि जैसे ही खाना बनाने के लिए आगे बढ़ती हैं तभी वो देखती हैं कि घर के बाहर कोई टॉर्च मार रहा है। हे भगवान जी, क्या हो रहा है? खेत के नीचे बने इस घर के बारे में तो किसी को भी नहीं पता। ये कौन है फिर यहाँ? तभी 2 लोगों की फुसफुसाने और चलने की आवाज भी आने लगती है। अरे इस वक्त कौन होगा और इस तरह हमारे घर की तरफ क्यों आ रहा है? हमें डरना नहीं चाहिए, हमें सिचुएशन का डटकर सामना करना होगा। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे कि तभी घर के अंदर सुमित्रा, मीना और सीमा आती हैं, जो खुद सभी को देखकर हैरान रह जाती हैं। तुम तीनों यहाँ इस तरह चुपके चुपके क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से आज मुझे हार्ट अटैक आ जाता, मैं तो डर ही गई थी। हाँ तो और क्या ही करती, तुम लोग हमें अपने घर के बारे में बता ही नहीं रहे थे, तो मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ा। आपको हमारे इस घर के बारे में कैसे पता चला और आप लोग यहाँ तक कैसे आए? जब वो तुम 5 जुगाड़ू बहू में खेत में जुगाड़ तरीके से कुर्सी बना रही थी, तब हम लोग सब्जी के ठेले पर से सब्जियां ले रहे थे और तभी हमें तुम 5 का घर जानने की खबर मिली। हाँ और फिर हमने रात को जब तुम तीनों को काम कर रही थी तब। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लान है। अब हम इसी तरह पेड़ के पीछे छुपकर उसे देखेंगे और फिर रात को 5 बहुएं खेत में काम करके जब अपने घर आने लगेंगी तब। अरे चलो चलो, हम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? जल्दी से इन 5 जुगाड़ू बहुओं का पीछा करते हैं, तभी तो पता चलेगा आखिरकार उनका घर कहाँ है। फिर सभी औरतें 5 जुगाड़ू बहू का पीछा करते हुए घर पहुँचती हैं। अरे मुझे तो घबराहट सी हो रही है, इस तरह घर के नीचे मिट्टी के घर में कौन रहता है भला? आप लोगों को इस तरह हमारा पीछा नहीं करना चाहिए था। चलिए अब जब आप आ ही गई हैं यहाँ तो घर देख लीजिए। अरे क्या खाक इस मिट्टी के घर को देखे, तुम 5 ने मिलकर खेत के नीचे क्यों घर बनाया, खेत पर क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास एक ही खेती बची थी और अगर इस खेत में भी हम अपना घर बना लेते तो खेती कहाँ करते? हाँ और अगर घर नहीं बनता तो रहते कहाँ? इस वजह से हम 5 ने जुगाड़ लगाकर खेत के नीचे घर बना लिया। खेती भी होती रहती है अच्छी तरह से और हम लोग भी रहते हैं। एक बात तो है, तेरी बहू सच में बहुत जुगाड़ू है, खेती अच्छे से कर पाई इसलिए खेत के नीचे ही घर बना लिया। मानना पड़ेगा, दिमाग तो घोड़े से भी ज्यादा तेज चलता है। हाँ बात तो सही है। वैसे वो क्या खरखा है? इसके बाद सभी औरतें मिट्टी के घर में बने मिट्टी की सारी चीजों को देखकर हैरान होती हैं और काफी सारे जुगाड़ को देखते ही तारीफ करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह पूरा घर देखने के बाद
वैसे तो ये अगर है मिट्टी का, लेकिन यहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। मिट्टी के टेबल, मिट्टी की कुर्सी, मिट्टी और लकड़ी से मिलकर अलमारी, साथ ही मिट्टी का चूल्हा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मिट्टी के बर्तन, जिसमें खाना सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। फिर सभी 5 बहू के जुगाड़ की तारीफ करते हैं और फिर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह तक ये बात पूरे गांव में मक्खी की तरह फैल जाती है। फिर एक दिन, जेठानी जी, क्यों ना हम लोग खेत के नीचे अब हम 5 जुगाड़ू बहू सीक्रेट रूम बनाए जो हमारी जरूरत हो और मुसीबत में काम आए। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा सुझाव है। किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए अगर हमारे पास सीक्रेट रूम हुआ तो डेफिनेटली हम लोग उससे मुसीबत से बच ही सकते हैं। अरे लेकिन सीक्रेट रूम बनाने की क्या जरूरत है? हाँ वही तो, हम सीक्रेट रूम बनाकर क्या करेंगे? अरे सीक्रेट रूम ही तो बनाना है। वैसे भी घर में बैठकर बोर होते रहते हैं, एक नया जुगाड़ करने का मौका मिल जाएगा। हाँ चलो सही है, बोर होने से अच्छा है सीक्रेट रूम ही बना ले। अब ये फैसला लेने के बाद बहुएं राशन लेकर घर आती हैं। अरे बहू, तुम 5 यहाँ राशन लाने में इतनी देर क्यों हो गई है? रास्ते में क्या बातें करते हुए जा रहे थे? वो दरअसल हम लोग सीक्रेट रूम। क्या? कौन सा सीक्रेट रूम? क्या बात है? क्या कर रहे हो तुम लोग? जेठानी जी ने फोन पर सीक्रेट रूम वाली कोई वेब सीरीज देख ली है, शायद इस वजह से। अच्छा, तभी मैं सोचूं आराधना ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है। अच्छा चलो तुम लोग अपने काम पर लग जाओ, मैं भी जा रही हूँ पूजा करने। सुरेखा वहाँ से चली जाती है। देखिए, खेत के नीचे हम 5 बहू का जुगाड़ू सीक्रेट रूम का सीक्रेट सिर्फ हम 5 के पास ही होना चाहिए। इसके बारे में घर में किसी को भी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में अब हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, और सबसे छुपाकर अपना सीक्रेट रूम बनाएंगे खेत के नीचे। फैसला लेने के बाद बहुएं खेती करने और घर संभालने के साथ साथ अपना एक सीक्रेट रूम भी बनाना शुरू कर देती हैं। जो भी कहो, सीक्रेट रूम बनाने में भी अपना एक अलग ही मजा है। हाँ, हर चीज जुगाड़ू तरीके से अपनी मर्जी से बनाने में तो मजा आ जाता है। और फिर जुगाड़ करने से हम सब इतने बिजी हो गए हैं कि जब खाली बैठे हैं तो मन ही नहीं लगता। हाँ वो तो है, लेकिन तुम लोग थोड़ा धीरे बोलो, कहीं बाहर तक आवाज चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी और हमारा ये राज खुल जाएगा। गीता की बात सुनकर सभी बहू धीरे धीरे बात करते हुए जुगाड़ू तरीके से अपना सीक्रेट रूम बनाने में लग जाती हैं और कुछ दिन गुजरते हैं और उनका सीक्रेट रूम बनकर तैयार हो जाता है। हमारा सीक्रेट रूम तैयार हो गया। हाँ, लेकिन ये खेत के नीचे हम 5 जुगाड़ू बहू का सीक्रेट रूम है, इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अरे दीदी, हमने सीक्रेट तो बना लिया, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्या? वो तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन किसी न किसी मुसीबत में ये सीधे हमारे काम तो आ ही जाएगा। लेकिन तब तक ये राज का राज ही रहना चाहिए। हॉल में खड़ी होकर बातें कर रही थी कि तभी पीछे से सुरेखा आती है। बहू, तुम लोग किस राज की बात कर रहे हो? कहीं तुम 5 हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? माँ, कोई राज की बात नहीं है और हम लोग आपसे क्या ही छुपा लेंगे। वो तो हम अपने जुगाड़ू तरीके का राज रखने की बात कर रहे थे। अच्छा फिर तो ठीक है, क्योंकि इस पूरे गांव में तुम 5 की तरह कोई जुगाड़ नहीं कर सकता। वैसे मैं ये बताने आई थी कि गांव में चोर घूम रहे हैं, हर घर में चोरी करते हैं, लेकिन अब तक पुलिस के पकड़ में नहीं आए। उनसे थोड़ा संभल कर रहना। हाँ मामी, वो लोग सिर्फ चोरी ही नहीं बल्कि खूनी भी हैं। चोरी करते वक्त अगर उनके बीच में कोई आता है तो वो उसे मार देते हैं। इतना कहकर सुरेखा और निशा वहाँ से चली जाती हैं। कहीं वो हमारे घर चोरी करने आए और हमें कुछ कर दिया तो? चोरी तो वो तब करेंगे जब पैसे होंगे। इस मिट्टी के घर को चुराने थोड़ी ना आएंगे। फिर 5 बहुएं अपने कामों में लग जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जब जुगाड़ू बहुएं राशन लेने गांव की तरफ गई थी तो अरे चाचा, वो आने का वक्त ही नहीं मिलता। आपको तो पता ही है, अभी फसलों की कटाई और नई फसलों की उगाई का समय है। हाँ हाँ ठीक है, सब समझते हैं हम लोग। वैसे कहीं तुम लोग सीक्रेट घर की तरह अब किसी सीक्रेट रूम में तो नहीं रहने लगी? सुरेखा भी बोल रही थी तुम लोग उसे कम दिखाई देती हो। क्या फेवरेट रूम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग खेत के नीचे सीक्रेट रूम बनाएंगे कैसे? देखो, जो काम नहीं हो सकता इस काम को तुम 5 जुगाड़ू बहू मिलकर जुगाड़ तरीके से करती हो, तो मिट्टी के नीचे सीक्रेट रूम भी तो बना ही सकती हो। ये सुनते ही 5 बहुएं एक साथ गंभीर और चुप हो जाती हैं। अरे अभी क्या हुआ, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम लोग सीरियस हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, हम तुम सीरियस होंगे? हम तो बस ये सोच रहे थे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है।
जहाँ तुम पांचों जुगाड़ू बहुए जुगाड़ करने पर आओ तो खेत के नीचे तुम पांचों जुगाड़ू बहुओं का सीक्रेट रूम तो बन ही सकता है। अच्छा चलो अब हम लोग जा रहे हैं, तुम भी निकलो अपने खेत जाने के लिए। धीरे धीरे आस पड़ोस और साथी परिवार के लोगों को भी शक होने लगा था। इन्हीं सब के बीच एक दिन जब बहुएं खेत में काम कर रही थी तभी वहां उनके हस्बैंड आते हैं। पता है अंशिका, हमारी जॉब लग गई है और हमें एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ, और सोल्जर के लिए हमें ये एडवांस पेमेंट भी मिला है। ये तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि हमने भी आज ही खेत की सारी फसलें बेची हैं और अगली बार से इस बार 2 गुना मुनाफा हुआ है। मतलब इस बार धीरे धीरे करके हमारे पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। खुशखबरी तो माँ जी को देना ही होगा। सभी लोग खेत में खड़े होकर पैसों के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं खेत से कुछ दूर पर खड़े काले कपड़े में मुंह ढके हुए कुछ लोग बातें सुन लेते हैं। अरे ये क्या, इन खेत के नीचे मिट्टी के घर में रहने वाले लोगों के पास भी इतने पैसे होते हैं? अरे पैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन सबको पागल बनाते हैं ऐसे लोग। लेकिन चाहे जो भी हो जाए हमें तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पता है। हाँ ये तो है भाई, इन्हें अभी जितनी खुशी मनानी है वो ये मना ले, बाद में तो पैसे अपने हाथ में ही आने हैं। इस तरह वो रात को पैसे चुराने का प्लान बनाते हैं और दूसरी तरफ रात होते होते पांचों बहुएं साथ ही पूरा परिवार चैन की नींद सो जाता है। और फिर आधी रात में ये आधी रात में मुझे अजीब सी घुटन होने लगी। मैं पानी पी कर आती हूँ। ठीक है देवरानी जी, संभल कर जाइएगा, क्योंकि आज मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। फिर संजना पानी पीने कमरे से निकलती है कि तभी उसकी नजर मिट्टी के घर के बाहर घूम रहे चोरों पर पड़ती है। चोरों के हाथों में चाकू और मुंह पर मास्क देखकर संजना कुछ इस कदर डर जाती है कि वो अपने हाथ में रखा मिट्टी का जग भी नीचे गिरा देती है, जिसकी आवाज से सभी घरवाले उठकर इकट्ठा हो जाते हैं और चोर सावधान हो जाता है। अरे आधी रात में कौन जाग रहा है, किसकी आवाज है? अरे छोड़ो भाई, किसी की भी आवाज हो, हम लोग तो खानदानी चोर हैं, हमें किसी से डर क्या। और जो बीच में आएगा उसे ऐसे थोड़े से काट छाट कर फेंक देंगे। ये सोचकर दोनों चोर घर के अंदर आ जाते हैं जहां सभी लोग जाग रहे थे। अरे तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग इस तरह घर में आ गए, चलो निकलो यहाँ हमारे घर से। डायलॉग तो ऐसे मार रहे हैं जैसे कहीं के हीरो हो, लेकिन हमारे सामने अपनी ये बोलती बंद कर लो, वरना चाकू कब अंदर जाएगा और कब बाहर निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, और शांति से हमें वो सारे पैसे दे दो जो तुम लोगों को आजकल में मिले हैं। देखिए ऐसा मत कीजिए, 1 रुपए हमने खून पसीना एक करके कमाया है, उन पैसों की हमें बहुत जरूरत है। अरे हम यहाँ तुम लोगों को इमोशनल बातें सुनने नहीं आए, चुपचाप पैसे दो वरना कहते ही कल्लू तुरंत राजू को अपनी तरफ खींचकर उसके गले पर चाकू लगा देता है। वरना अपने जान से प्यारे बेटे से हाथ धो बैठोगे और फैसला तुम्हारे हाथ में है, बेटा या पैसा। नहीं नहीं ऐसा मत करो, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं अभी पैसे देती हूँ, तुम उसे छोड़ दो। माँ पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूरा परिवार डर जाता है और चोरों के आगे घुटने टेक देता है। वहाँ पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने दिमाग चलाती हैं। हमारी ये गलती राजू की जान ले सकती है, हमें सारी चीज इस तरह करनी होगी कि चोरों को हम पर शक भी ना हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन लाइट बंद करने का ही है। यह सोचकर संजना तुरंत लाइट ऑफ कर देती है और गौरी चोरों की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल देती है, जिससे राजू छूट जाता है और पूरा परिवार चोरों को रस्सी से बांधकर वहां से खेत के नीचे बने जुगाड़ू बहू के सीक्रेट रूम में पहुंचता है। ये क्या है, हम लोगों ने तो इस कमरे को कभी देखा ही नहीं। हाँ माँ जी, क्योंकि ये आपकी पांचों जुगाड़ू बहू का सीक्रेट कमरा है। क्या तुम पांचों का सीक्रेट कमरा? तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और इसे बनाने की जरूरत ही क्या थी? हमने सीक्रेट रूम तो मजाक मजाक में बनाया था, लेकिन देखो आज हमें ये सीक्रेट कमरा न जाने कितनी बड़ी मुसीबत से बचाने वाला है। सब लोग ये सारी बातें बाद में कीजिए, अभी चोर को बांध कर रखना इतना आसान नहीं है। वो कुछ न कुछ करके खुद को खोल ही लेंगे। ऐसा कुछ हो इससे पहले कि हमें पुलिस को फोन करना होगा, क्योंकि तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सीक्रेट रूम का रास्ता हमने खेत के पीछे की तरफ जमीन से कनेक्ट करके बनाया है। चलिए हम उसी के सहारे बाहर निकलते हैं और गांव वालों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। मजाक मजाक में खेत के नीचे पांचों जुगाड़ू बहू ने जो सीक्रेट रूम बनाया था, आज वो इतनी बड़ी मुसीबत से उन्हें और उनके पूरे परिवार को बचाता है। बहुएं बाहर निकलती हैं, पूरा गांव इकट्ठा होता है और कुछ ही देर में पुलिस जाकर चोरों को पकड़ लेती है। अरे वाह सुरेखा जी, आपकी पांचों जुगाड़ू बहू ने तो इन चोरों को पकड़वा ही दिया। न जाने कब से हम इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अरे तुम पांचों ने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
पहले तो हमसे मिल, फिर उन्हें कुछ कहने का। चल यहाँ से। फिर पुलिस दोनों चोरों को घसीटते हुए वहां से लेकर चली जाती है और गांव वाले पांचों जुगाड़ू बहू की बहादुरी और जुगाड़ की तारीफ करते हैं। बहू बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम पांचों ने सीक्रेट रूम क्यों बनाया था? आखिरकार इसकी जरूरत क्या थी? जिन पांचों जुगाड़ू बहू के सीक्रेट रूम ने आज तुम्हारे आपके और आपके पूरे परिवार जन की जान बचाई, उसे कहती है कि सीक्रेट रूम की जरूरत क्या थी? सच में अच्छा हुआ कि आपके पांचों जुगाड़ू बहू ने सीक्रेट रूम बना लिया, वरना न जाने आज क्या हो जाता। और फिर आपकी बहू की वजह से ही इस गांव का इतना बड़ा चोर भी पकड़ा गया। सभी की बातें सुनकर सास भी खुश हो जाती है और बहू की तारीफ करती है। इतना सब होने के बावजूद मुझे ये नहीं समझ में आया था कि तुम लोगों के सीक्रेट रूम क्यों जरूरी था, लेकिन सभी की बातें सुनकर और समझकर मुझे अच्छी तरह से ये पता चल गया कि सीक्रेट रूम की इम्पोर्टेंस क्या थी। देखिए माँ जी, हमने उसके बारे में आपको इस वजह से नहीं बताया था ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसे इस्तेमाल कर सके। अगर हम आपको बता देते और धीरे धीरे सबको पता चल जाता तो सीक्रेट रूम सीक्रेट न रहता। बहू, मैं तो जानती थी तुम पांचों जुगाड़ू बहुएं हो, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम पांचों जुगाड़ू बहुओं के जुगाड़ और खेत के नीचे बने सीक्रेट रूम की वजह से आज हम इतनी बड़ी मुसीबत से बच पाएंगे। इस तरह पांचों जुगाड़ू बहू का खेत के नीचे बना सीक्रेट रूम मुसीबत के वक्त उनके काम आता है, जिससे गांव वाले भी पांचों जुगाड़ू बहू की तारीफ करते हैं।